चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। सीए फाइनल एसएफएम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चंस। प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। अच्छा क्वेश्चंस है, देखिए। Opus Technologies Limited, an Indian IT company, is planning to make an investment through a wholly owned subsidiary in a software project in China. इंडियन कंपनी है, आईटी कंपनी है और चाइना में इंडस्ट्री लगाना चाहती है। ठीक है ना बेटा। सेल्फ लाइफ ऑफ 2 इयर्स, 2 साल की लाइफ है। द इन्फ्लेशन रेट ऑफ चाइना इज 8%। इन्फ्लेशन रेट चाइना का कितना परसेंट है? 8% है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिसीव्ड इन एट द ईयर एंड में ऑपरेटिंग कैश फ्लो रिसीव हो रहा है। For the project and initial investment of China's yuan is Chinese yuan 30 lakh will be land. The land will be sold after the completion of the project is this. The project also require an initial complex of the this. Initial complex आपको चाहिए Chinese yuan 15 lakh payable at the beginning of the project. The complex will be depreciated on a straight line basis of 2 years and zero salvage value, and the completion it is expected to be fetched on the 5 lakh at the year end. हम इसके बेसिस पे एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। कंपनी जो प्लानिंग टू रेज रिक्वायर फंड फ्रॉम द जीडीआर इशू इन अ मैच्योरिटी ऑफ ईच ईयर will have a 5-year equity shares, 5 common equity share. 1 GDR equal to 5 equity share of the company underlying security which are currently trading at rupees 2 market price per share, that is the rupees 200, face value 10. Domestic market, the company has currently paid a dividend 25% and expected to grow at the rate of 10. और यहाँ पे आपको 200 में किया जा रहा है एंड द इशू कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी 1% ऑफ द साइज, 1% ऑफ इशू साइज। इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जहां से पैसा रेज कर रहा है उससे। ठीक है। अब द एनुअल सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 यूनिट्स। एनुअल सेल्स कितनी है? 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ Chinese yuan 500 per unit. The price unit is expected to rise per rate inflation. Variable cost is 40% on sales. Fixed cost is this 20 lakh per year expected to rise on inflation. The tax rate applicable to the China is 25%. As per the government of India policy, no further tax is in India. उन्होंने कैपिटल गेन और इनकम टैक्स दोनों 25% है, नो कैपिटल टैक्सेबल इन इंडिया. The current spot rate is this and the nominal interest rate China and India is 12%, 10% respectively this. तो ये दिया हुआ एक्सचेंज रेट निकालने के लिए। तो इस पे हम वर्किंग नोट बनाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट निकालेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस का। तो आपको वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। Calculation of present value of cash outflow. अब present value of cash outflow में क्या होगा? Land purchased ये आपको यन चाइनीज येन 30 लाख और चाइनीज येन 30 लाख। ऑफिस लैंड परचेज, लैंड के साथ साथ क्या था? फर्दर प्रोजेक्ट सोल्ड। ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ये 30 लाख हो गया, ये आपको 15 लाख हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो चाइनीज येन आपको 45 लाख हो जाएगा।
ये वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेबल, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 15 लाख, जीरो सेल्वेज वैल्यू 2 ईयर, ये 7,50,000 हो जाएगा। फिर वर्किंग नोट 3 आप कर सकते हैं, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द लैंड निकाल सकते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम ऑफिस कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम लैंड, सेल वैल्यू कितना था 35 लाख, कॉस्ट कितनी थी इसकी, हमने कॉस्ट बाई, तो हमारे पास 30 लाख में खरीदा था, बाई किया था, बाई कॉस्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया 5 लाख हो गया। टैक्स पेड, टैक्स पेड उन्होंने इतना, तो टैक्स रेट कितनी है 25% है, शॉर्ट टर्म और इनकम टैक्स दोनों, तो 1,25,000। नेट रियलाइजेबल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम लैंड, लैंड से नेट रियलाइजेबल कितना हुआ 35 लाख में आपने सेल किया, माइनस 1,25,000 आपने टैक्स दिया, तो 33,25,000 रियलाइजेबल वैल्यू हो गया यहाँ लैंड का। वर्किंग नोट फोर्थ में हम कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेबल फ्रॉम लैंड, हो गया ये रियलाइजेबल फ्रॉम लैंड। अब निकाल सकते हैं रियलाइजेबल फ्रॉम ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये जो रियलाइजेबल होगा वो ईयर टर्मिनल ईयर में होगा, टर्मिनल ईयर में। तो सेल वैल्यू कितनी है इसकी, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख में सेल किया, बुक्स वैल्यू सब पे डेप्रेशन चार्ज कर लिया गया था, बुक वैल्यू 0, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हो गया इसका 5 लाख हो गया। तो टैक्स पेड 25%, 1,25,000, नेट रियलाइजेबल कितना होगा, नेट रियलाइजेबल 5 लाख में हमने 125 हमने टैक्स दे दिया, तो 3,75,000 हमारे पास रियलाइज हो गया ऑफिस कॉम्प्लेक्स से, 3,75,000 हमारे पास रियलाइज हो गया ऑफिस कॉम्प्लेक्स से। अब हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं जो पैसा रेज किया गया उसका, ठीक है ना। अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट। अब मार्केट प्राइस इसका कितनी है 200 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, D0 कितना होगा 25% ऑफ, उन्होंने फेस वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 रुपीज दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन की जो रेट है 25% है, मार्केट प्राइस की कितनी है 200 है, और ग्रोथ रेट 10% है, तो 25% ऑफ 10 दैट इक्वल टू रुपीज, आपका कितना हो जाएगा ये
रुपीज 2.5 डेज, रुपीज 2.5। अब ग्रोथ रेट कितना है, 10% है, तो D1 कितना हो जाएगा, D1 GDR से जो पैसा रेज किया गया, D0 1 प्लस G 2.5 1 प्लस 0.10 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 1.10 तो हो जाएगा 2.75। कॉस्ट ऑफ इक्विटी GDR D1 P0 प्लस G। इस क्वेश्चन में P0 जो होगा ये तो मार्केट प्राइस पर शेयर था। अब P0 जो होगा यहाँ पे 200 इंटू 1 माइनस 1%, तो ये हो जाएगा कितना, 198, क्योंकि 1% इशू कॉस्ट यहाँ पे है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल इशू कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी 1% ऑफ द इशू साइज, तो 198 2.75 divided by 198 plus 0.10 divide 198 plus 0.10 तो 11.11388 that equal to 11.39%। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं। एक्सचेंज रेट, करंट रेट आपके पास कितनी है मार्केट में, सुनिए, एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज आवश्यकता है आपको। एक्सचेंज रेट चाइनीज येन 1 इक्वल टू रुपीज 9.50 है, 9.50। इंटरेस्ट रेट रुपीज का 10% है। इंटरेस्ट रेट चाइनीज का आपका कितनी परसेंट है, इंटरेस्ट रेट चाइनीज का 10% पर एनम है। एक्सचेंज रेट यूजिंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एज पर IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। एक्सचेंज रेट एज पर IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। यहाँ पे ईयर 1 और 2, तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रुपीज 1 प्लस इंटरेस्ट रेट चाइनीज येन इंटू स्पॉट रेट। इंटरेस्ट रेट जो नंबर ऑफ यूनिट में है उसी का यहाँ पे करेंसी होता है, तो 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 इंटू 9.50, तो कितना हो जाएगा, 1.12 डिवाइड 1.10 इंटू 9.50, तो 9.67, तो 1 प्लस 0.12 1 प्लस 0.10 इंटू 9.67, 9.848 दैट इक्वल टू 9.85। ये हमारे पास हो गया। ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने निकाला। अब आपको फिक्स कॉस्ट हम निकालेंगे, इन्फ्लेटेड फिक्स कॉस्ट। ये वर्किंग नोट हमने निकाला, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ
फिक्स कॉस्ट फॉर ईयर 1 एंड 2, यहाँ पे ईयर हो जाएगा 0, 1, 2। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 22 लाख फिक्स कॉस्ट था। अब उन्होंने कहा कि फिक्स कॉस्ट हमारा जो इंक्रीज कर रहा है चाइना के इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है और वो इन्फ्लेशन रेट 8% है। तो यहाँ पे 22 लाख को 1 + 0.08 से इंक्रीज करेंगे तो क्या 23,76,000 हो जाएगा। 23,76,000 और 23,76,000 को हम 1 + 0.08 से फिर इंक्रीज कराएंगे तो 25,66,080 हो जाएगा 080। तो यहाँ पे 22 लाख 08 इंटू 1.08 25,66,080 ये हो गया। अब हमारे पास इतना आने के बाद अब हम निकाल लेंगे क्या, प्राइस पर बोतल फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब सुनिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम सेल कर रहे हैं 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं और चाइनीज येन 500 में सेल कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर यूनिट इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे ईयर हो जाएगा 0, 1, 2, प्राइस ये 500 था, 500 1 + 0.08 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 540 इंटू 1 + 0.08 532 583.20 583.20 ये प्राइस हो गया हमारे पास, इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया हमारे पास। अब हम कैश इनफ्लो निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैश इनफ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो हमारा हो ही गया है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो इन चाइना डिटरमाइन नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे, वन ईयर, 2 ईयर। प्रोडक्शन यूनिट लिखेंगे, यूनिट्स। अब देखिए प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000,
selling price per unit in Chinese yuan 540 583.20 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ये, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू हो जाएगा, सेल्स रिवेन्यू 54 लाख, 54 लाख, ये 58 लाख 32,000, 58 लाख 32,000 लेस एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, 40% माने 21,60,000, 23,32,000, 23,32,800। डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, डेप्रिसिएशन 7,50,000, 7,50,000। डेप्रेशन फिक्स कॉस्ट निकाला था, इन्फ्लेटेड फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इन्फ्लेटेड फिक्स कॉस्ट 23,76,000, 23,76,000, 25,66,080। अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,14,000, 1,83,120 लेस टैक्स, टैक्स आपका कितना परसेंट, 25%। कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स दोनों 25%, तो 28,500 और 45,780। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85,500, 85,500, 1,37,340 एड डेप्रिसिएशन 7,50,000, 7,50,000 एड डेप्रिसिएशन। तो कैश इनफ्लो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो ये हो जाएगा 8,35,000, 85,500 प्लस 7,50,000, 8,35,500। आप कहेंगे कि डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन क्यों नहीं होता है, हिस्ट्रिकल कॉस्ट है, हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे नहीं होता है, हिस्ट्री की कॉस्ट पे नहीं होता है, इसलिए नहीं होता, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 137,340 प्लस 7,50,000 ये हो जाएगा 8,87,340, 8,87,340 टर्मिनल कैश इनफ्लो, टर्मिनल कैश इनफ्लो, लैंड रियलाइजेशन, लैंड रियलाइजेशन तो ये था 33,75,000। ऑफिस कॉम्प्लेक्स
ऑफिस कॉम्प्लेक्स ये था 3,75,000। टोटल कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल कैश इनफ्लो 8,35,500 प्लस 33,75,000 प्लस 3,75,000 46,37,340। यहाँ पे 46,37,340 ये आपकी टोटल कैश इनफ्लो हो गया। अब आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ईयर लिखिए 012। कैश फ्लो यहाँ पे 0 ईयर में आउटफ्लो हमने निकाला था 45 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाला था 45 लाख यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करनी है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना पैसा है? 8,35,000, 8,35,500, 8,35,500। सेकेंड ईयर में जो पैसा आया था 46,37,340, 46,37,340। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, हमने निकाला था 11 11.39 11.39% प्रेजेंट वैल्यू, ये 1 हो जाएगा, माइनस 45 लाख हो जाएगा यहाँ पे। 1.1139 एक साल, 0.893 दूसरे साल, 0.806 0.806। जीरो पॉइंट एट जीरो सिक्स 0.806। $37,37,696 8,35,500 into 0.893 7,46,102 नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस 3,737,696 माइनस 45। नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गया। थ्री सेवन 696 प्लस 746,102
माइनस 45 लाख, 16,000 नेगेटिव 16,202, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव में आ गया, चाइनीज येन 16,202। थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस है एक फ्रैक्शन के कारण। तो सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव हेंस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। अगर चाइना में चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन इसमें और एडिशनल पूछी गई है। अब सुनिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। Determine whether Opus Technologies should go for the project or not, assuming that there is a restriction on the transfer of the funds from the China to India or nor charges taxes। कोई चार्जेस टैक्स का लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे जब पैसा ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल में दो तरीके से बनाया हुआ है। 2 सेपरेट ईयर में इंडिया में लाया आपने, 2 सेपरेट ईयर में आपने इंडिया में पैसा लाया। एक तो एजम्पशन ये है, एक एजम्पशन ये, एक एजम्पशन क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर अर्न किया वहीं पे पैसा रखा, सेकेंड ईयर अर्न किया, ये दोनों को पैसा एक्यूमुलेट किया फिर इंडिया में लाया। तो दोनों एजम्पशन पे आपके स्टडी मटेरियल ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैंने दोनों एजम्पशन पे क्वेश्चन बना रहा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, पहले करेंसी को। एजम्पशन फर्स्ट एजम्पशन, it is assumed that Chinese yuan is taken in India in India 2 सेपरेट ईयर, दोनों अलग अलग साल। अब देखिएगा यहाँ पे ईयर 0, 1, 2, कैश फ्लो -45 लाख था। यहाँ पे कितना था, पहले साल में कितना था, 8,35,500। यहाँ पे कितना था, 46 लाख 37,340, 46,37,340 रुपीज पर देश। चाइनीज येन 9.50, 9.67, 9.85 रुपीज कैश इनफ्लो, 4,27,50,000, 8,80,79,285, 4,56,77,000, 46,37,340 into 9.85, 4,56,77,799 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
इंडियन इंटरेस्ट रेट 12% आता है, 1 हो जाएगा, 0.893 हो जाएगा, 0.797 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ये माइनस में है, -4 करोड़ 27 दिस 72,14,802 3 करोड़ 64 लाख 05206 नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहां पे हो जाएगा 3 करोड़ 64 लाख 05206 प्लस 72,14,802 माइनस 4 करोड़ 27,50,000 टोटल आपका हो जाएगा 8,07,008। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां पे आपकी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है ना। अब सेकेंड एजम्पशन में क्या है कि दोनों पैसे को हमने एक्यूमुलेट किया और सेकेंड ईयर में पैसा लाया, उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। एजम्पशन सेकेंड एजम्पशन, इंडियन कंपनी bring money in second year only। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आप देखिए यहां पे टोटल हमारे पास चाइनीज येन कितना था, ये दोनों का पैसा 46,37,340 सेकेंड ईयर का प्लस फर्स्ट ईयर का 8,35,500 ये फर्स्ट ईयर का माइनस ये 45 लाख ऐसा। तो ये जो रुपीज में अब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये रुपीज में सारा जब होगा तो कितना हो जाएगा, 54 लाख 4637 340 प्लस 835 54 लाख 72,840। लेकिन इसको जो कन्वर्ट करेंगे हम किससे कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड ईयर के 9.85 माइनस ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है 4 करोड़ 27 लाख 4 करोड़ 27 लाख 50,000 4 करोड़ 27 लाख 50,000। और ये जो कन्वर्ट किया गया इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 0.797 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा, सेकेंड ईयर में कैश की इनफ्लो आई है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 4,29,64,257 माइनस
4,27,50,000। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका हो जाएगा 2,14,257। तो इस तरह हमने जब इंडिया में पैसा लेकर आते हैं तो वहां पे हमारे पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। जब हम चाइना में ही पैसा रखते हैं तो वहां पे नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन, दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास।